जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो तो आलस को अपने पास आने ना दें। आलसी की तुलना उस तालाब से की जा सकती है सीमा में बंद जाने की वजह से, जिसके पानी में सरद व काई जम जाती है, जबकि अनवरत चलने वाली नदी का पानी सदैव निर्मल रहता है। यदि आप दिन भर घर में पड़े रहते हैं तो आपके हाथ पैर जकड़ जाएंगे, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी। मनुष्य मशीन से अधिक काम ना लिया जाए तो उसके कालपुर्जे काम करना बंद कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी देश में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह काफ़ी मेहनत करता था। उसके 3 लड़के थे जो बड़े ही आलसी थे। उसकी आलस की वजह से बूढ़ा और उसकी पत्नी काफ़ी परेशान रहते थे। दोनों अपने लड़कों को समझाने की कोशिश करते, लेकिन तीनों अपने आलसीपन से बाज नहीं आए। एक दिन बूढ़ा किसान चल बसा। बुढ़िया ने अपने बेटों को खेत पर जाने के लिए कहा, लेकिन वे गए नहीं। जब तक अनाज था, बुढ़िया ने उनको बना बना कर खिलाया। आखिर में एक दिन घर का सारा अनाज खत्म हो गया। जब घर में एक भी दाना नहीं बचा तो बुढ़िया ने अपने बेटे से काम धंधे के लिए कहा, लेकिन वे तब भी नहीं गए। एक दिन सुबह बुढ़िया उठकर रोने लगी। माँ को रोते देखकर उसके बेटों ने पूछा तो माँ ने बताया, सपने में तुम्हारे पिता आए थे। उन्होंने बताया कि यदि तुम लोग खेत में से गड़ा हुआ धन निकाल कर ले आओ तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। तो इसमें रोने की क्या बात है? लड़कों ने पूछा। बुढ़िया बोली, मैं तो यह सोचकर रो रही हूँ कि अब खेत खोद कर कौन धन निकाल कर लाएगा। किसी दूसरे से कह भी नहीं सकती हूँ, इसलिए रो रही हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर तीनों बेटे खेत में जाकर जमीन खोदने लगे। तीनों बेटे एक ही जगह खुदाई कर रहे थे। यह देखकर बुढ़िया ने कहा, धन खेत में कहीं भी हो सकता है, इसलिए पूरे खेत की अच्छे से खुदाई करो। पूरा खेत खुद जाने के बाद जब धन नहीं मिला तो तीनों बेटे नाराज हो गए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, सपने में तुम्हारे पिता आने पर मैं उनसे इसकी शिकायत करूंगी। जब खेत की खुदाई हो गई है तो क्यों ना इसमें अनाज बो दिया जाए। बेटों ने अनाज बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत में फसल लहराने लगी। फसल काटने का वक्त आया तो एक दिन बुढ़िया फिर रोने लगी। बेटों ने
पूछा, अब क्या हुआ? तेरे पिताजी सपनों में आए थे, कहने लगे फसल को काट कर बाजार में बेच कर आओ, तब उन्हें धन के बारे में बताएंगे। बेटों ने धन के लालच में फसल काटकर बाजार में बेचने गए। फसल बेचने पर जब उन्हें धन मिला तो तीनों बेटे बहुत खुश हुए। उस दिन से तीनों ने आलस त्याग कर खेत में काम करने लगे। यदि आप अमीर बनना चाहते हो या अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो आलस से बचें। आलस गरीब है, आलस असफलता है, आलस नाकामी है, आलस अमीरों का दुश्मन है। आलस को दूर भगाकर और सफल व्यक्ति बन जाओ।